नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन भाजपा के ही नेता कह रहे हैं उत्तराखंड में अवैध खनन नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में बयान दिया कि उत्तराखंड के कई जगहों पे अवैध खनन हो रहा है। उनका ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई। इसके तुरंत बाद उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व में वृद्धि हुई है, और अगर खनन अवैध होता तो राजस्व में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, वो कम होना चाहिए था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन दोनों बयानों के जवाब में मीडिया को अपना बयान दिया और अलग अलग तरीके से उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। महेंद्र भट्ट के बयान के जवाब में उन्होंने कहा, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो रही तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो किस कीमत पे हो रही है? पर्यावरण की कीमत पे हो रही है या दूसरी चीजों की कीमत पे हो रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय में नदियों में खनन किया जाता है। गंगा नदी में उन्होंने पोकलैंड मशीन के द्वारा खनन करने की भी बात कही। यहाँ तक कहा कि जो लोग खनन की शिकायत लेके थाने में पहुंचते हैं, उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस उनको ही प्रताड़ित करती है, उनको ही परेशान करती है। लेकिन खनन सचिव के बयान के जवाब में जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसने एक अलग तरह का विवाद खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र रावत से जब पत्रकारों ने खनन सचिव के बयान का जिक्र किया तो उन्होंने बात को टालते हुए कह दिया कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। उनका ये बयान जैसे ही आया, इसने खलबली मचा दी। साथ में त्रिवेंद्र रावत ने ये भी कहा कि जो खनन सचिव हैं, उनकी नियति पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वे अधिकारी भी खनन वालों से मिले हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए त्रिवेंद्र रावत ने खनन सचिव को ही सवालों के घेरे में ला दिया और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि जो पुलिस है वो लोगों की नहीं सुनती है, लोगों की शिकायत दर्ज करने के बजाय उनको ही प्रताड़ित करती है। कुल मिला के यहाँ पे आरोप भी भाजपा लगा रही है और जवाब भी भाजपा के ही नेता दे रहे हैं। भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी अलग अलग तरीके से इस पर अपने बयान दिए हैं और ज्यादातर प्रदेश सरकार के पक्ष में है। ज्यादातर नेता यही कहते आ रहे हैं कि अवैध खनन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में खनन से राजस्व में वृद्धि हुई है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत के खनन सचिव को लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिया गया, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने उनके इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसोसिएशन की बैठक में इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी मिलने की बात कही। उनकी बैठक में 2-3 बिंदुओं के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति की तरह अधिकारियों को भी आत्मसम्मान का अधिकार है, उनकी भी गरिमा है। उधर SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी त्रिवेंद्र रावत के इस बयान को घोर आपत्तिजनक बताया है। एसोसिएशन ने बयान जारी करते हुए कहा कि त्रिवेंद्र रावत का ये बयान अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले IAS अधिकारी का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान उनके जातीय अहंकार को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री अपने इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर एसोसिएशन इसको लेकर सड़कों पे उतर जाएगा। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र रावत के संसद में दिए बयान के बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उत्तराखंड में, वो एक अलग दिशा में जाने का संकेत कर रहे हैं। साथ में ये भी स्पष्ट हो रहा है कि उत्तराखंड भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने नेताओं के बयानों का जवाब देते हुए जिस अंदाज में वो कह रहे हैं, उनके लंबे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि त्रिवेंद्र रावत के जो बयान आ रहे हैं वो महज उनकी एक बयान तक ही सीमित रहेंगे या फिर उसके पीछे कुछ पक रहा है। एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि या तो त्रिवेंद्र रावत सही बोल रहे हैं या फिर उत्तराखंड भाजपा के नेता सही बोल रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में ये मामला कहाँ जाके बैठता है, कौन सही साबित होता है, कौन गलत साबित होता है और
कहाँ जाके ये मामला खत्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।